Comparing the ratio a1 upon a2, comma b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। अपने को ये बताना है कि इन सॉल्यूशन में जो ग्राफिकली सॉल्यूशन है वो क्या होगा। इसका डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होगा। तो अपन इन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 और सेकेंड दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, b1 -4, b2 6, c1 8 और c2 -9। तो इनका जो रेशियो निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या निकल जाएगा 5/7। इसका क्या निकलेगा -4 अपॉन 6, इसका निकलेगा 8 अपॉन 9। अब फर्स्ट रिलेशन अपने को क्या देखना रहता है, ये बताया था a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 है या नहीं है। तो अब इसके अंदर अपन देखें तो 5/7 4/6 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू। अगर a1 और b1 a1 a2 और b1 b2 का रेशो अगर इक्वल नहीं होता है तो क्या ग्राफिकली सॉल्यूशन निकलता है इंटरसेक्टिंग लिख दिया, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर एल्जेब्रिक और पूछ लेता तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। a1 और a2 यहाँ पर सीधा ही अपॉन लिख दो, यहाँ लिखेंगे 9/18, यानी कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो 1/2 है। उसके बाद लिखते हैं b1 अपॉन b2, ये कितना हो जाएगा 3/6, तो यहाँ लिखा 3/6, यानी b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2 है। यानी अपनी जो पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग वाली वो तो नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि a1 इक्वल a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसके बाद c1 और c2 की कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24। ठीक है, तो यहाँ पर c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2। इसका मतलब c1 और c2 भी क्या है इक्वल है। इस तरह की लाइन में क्या बोलते थे अपन कि तू जिधर जा रहा है उधर ही a जाएगा, उधर ही b जाएगा, और इससे अपन क्या बोलते थे कोइंसिडेंट लाइन। यानी इसका जो ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। अगर इसका एल्जेब्रिक पूछते हैं तो अपन इसका क्या लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन। इसके बाद इसकी थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 और सेकेंड इक्वेशन है इसकी 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। देखो इसको डायरेक्ट अपन लिखते हैं। इन दोनों का रेशियो कितना है 3, इन दोनों का रेशियो भी कितना है 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। इन दोनों का रेशियो क्या है 10/2। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो अपन इसको लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। ये दोनों तो इक्वल है, इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, यानी कि पैरेलल लाइन। तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।